मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज फिर से आपके लिए एक सुंदर और बहुत प्रचलित विषय लेकर के आया हूं। वह कुंडली मिलान से संबंधित है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, राशि की मित्रता बहुत जरूरी है। पहली जरूरी बात, राशि मित्रता अर्थात फ्रेंडशिप ऑफ ज़ोडिएक साइन। आज बात करूंगा ग्रह मैत्री पर, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेनेट की फ्रेंडशिप हो तो यह बहुत बड़ी बात है। गुण मिलान अंत में करना चाहिए, पहले ग्रह मैत्री हो जाए, उसके बाद जो अन्य बातें हैं वह करनी चाहिए। सबसे पहले राशि की मित्रता, फिर ग्रहों की मित्रता। तो आज ग्रहों की मित्रता पर चर्चा करूंगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। और आपसे एक अनुरोध है, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, ग्रह मैत्री में सबसे पहले जो मित्रता देखनी है वह लग्न और लग्नेश की मित्रता देखनी है। लग्न अर्थात जो पहला भाव होता है, पहला भाव, यह जो भाव होता है जहां 3 का अंक लिखा है वह पहला भाव है। दूसरी जन्मपत्री मैंने एक हॉरोस्कोप बनाया है, इसका पहला भाव यह है जहां 5 लिखा हुआ है। 5 जहां लिखा हुआ है यह कन्या की जन्मपत्री है, और यहां जहां 3 लिखा हुआ है यह हॉरोस्कोप किसी पुरुष का है। तो इनमें सबसे पहले देखना है लग्न और लग्नेश। लग्न और लग्नेश की मित्रता होती है, फिर अन्य ग्रहों की मित्रता देखनी चाहिए। जैसे हम राशि की मित्रता देखते हैं, उसी प्रकार से लग्न और लग्नेश की मित्रता भी देखनी चाहिए। यदि लग्न अर्थात लग्नेश की मित्रता है, फिर राशियों की मित्रता पर नजर डालेंगे। देखते हैं जो पुरुष हैं उनकी जन्मपत्री में मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं, मिथुन के स्वामी होते हैं बुध। बुध लग्नेश हुए। और जो कन्या की लग्न है वह कन्या का लग्न सिंह लग्न है। सिंह लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य लग्नेश हैं और पुरुष की जन्मपत्री में बुध लग्नेश है। तो अब ये मित्र हैं या नहीं हैं, मिथुन लग्न और सिंह लग्न। अब जो सूर्य हैं, सूर्य के बुध सम हैं और बुध के लिए सूर्य मित्र हैं। सम और मित्र अर्थात उनकी फ्रेंडशिप हो सकती है। अब ग्रह मैत्री के 5 गुण होते हैं। अब 5 गुण में से इनमें आप यदि सम और मित्र होने पर इनके आधे आधे गुण भी कर लेते हैं तो 2.5 गुण, 2.5 का मतलब 3 गुण आपको आसानी से मिल जाते हैं। जबकि वह एक सम है और दूसरा मित्र है, इसमें पूरे पूरे गुण भी आप ले सकते हैं। क्योंकि बुध जहां जिस ग्रह के साथ जाते हैं उसके ही अनुसार वह आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपना व्यवहार दिखाते हैं। तो इस प्रकार से लग्नों की मित्रता हो जाती है। अब चलते हैं ग्रहों की मित्रता। जो अन्य ग्रह हैं जो हॉरोस्कोप में दोनों तरफ लिखे हुए हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव कैसे हैं। यह बिल्कुल निष्कलंकित हैं या इनमें कोई दोष है, दोष युक्त हैं या दोष मुक्त हैं, यह देखते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं 1, 4, 7, 8, 12 जो 7 भाव है। अब ये भाव क्यों देखे जाते हैं इसका भी आपको बताता हूं। 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, तो यह जीवन को उद्वेलित करने वाले होते हैं। मैचिंग के विषय में जब विवाह का संबंध होने जा रहा है तो आपको बताऊं, जो लग्न भाव है
यह आदमी के व्यक्तित्व को दर्शाता है और उसके स्वास्थ्य को दर्शाता है। चतुर्थ भाव यह भौतिक जगत के सुख संसाधनों को दर्शाने वाला होता है और यह माँ का भाव भी है। और जो सप्तम भाव है वह पत्नी का भाव है, पति के लिए पत्नी का भाव है और पत्नी है तो उसके पति का भाव है, तो यह पत्नी का भाव है। इसमें ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। उसके बाद जो अष्टम भाव है यह मृत्यु भाव है, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भाव होता है, इसलिए इसको देखा जाता है। और द्वादश भाव यह व्यय भाव है। इस प्रकार से इन 4 भावों को देखा जाता है, 5 भावों को देखा जाता है और उसी प्रकार से कन्या की भी देखा जाता है। अब इसमें देखते हैं जो पुरुष जन्म पत्ती है उनकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है। अब इसका यह तर्क होता है, यह सिद्धांत होता है, जहां पुरुष के इन 5 भाव में कोई क्रूर या पापी ग्रह हो तो कन्या के भी इन 5 भाव में कोई न कोई क्रूर या पापी ग्रह होना चाहिए। अब यहाँ मंगल है तो यह प्रथम दृष्टिया यह जन्मपत्री मांगलिक दोष वाली है। सप्तम भाव में मंगल है तो पत्नी के भाव में मंगल है, इसलिए यह मांगलिक दोष युक्त जन्मपत्री है। अब देखते हैं कन्या की ग्रह मैत्री। कन्या की जो जन्मपत्री है उसके 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों को देखते हैं तो इनमें देखेंगे चतुर्थ भाव में राहु है। ये मैंने बताया 1, 4, 7, 8, 12 भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव में राहु है, सप्तम भाव में बृहस्पति है और अष्टम भाव खाली है, द्वादश भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा इस मांगलिक दोष को दूर नहीं करते हैं क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह हैं, शांत ग्रह हैं। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के राहु हैं, अर्थात यह शत्रु राशि में विराजमान है। यह क्रूर पापी ग्रह है, कौन? राहु। और सप्तम भाव में कुंभ राशि के बृहस्पति हैं, तो यह भी शत्रु राशि में बृहस्पति हैं। तो शत्रु राशि में बृहस्पति होने के कारण इनका क्रूर स्वभाव हो जाता है और चतुर्थ भाव में राहु होने के कारण यह क्रूर है ही है और शत्रु की राशि में है और अधिक क्रूर हो जाता है। तो जो पहला सिद्धांत है ग्रह मैत्री का, उसमें यह कुंडली सर्वथा मैचिंग होती है, ग्रह मैत्री होती है, बहुत अच्छी ग्रह मैत्री होती है क्योंकि यह 5 भाव हमने प्रथम दृष्टिया देखने हैं। इन 5 भाव में यह है। अब प्रथम भाव में सूर्य भी है, सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान है और साथ में शुक्र भी है। तो शुक्र और सूर्य यह भी अद्भुत योग होता है, वो अन्यथा बात हो जाएगी, उस पर बाद में बात करूंगा। जो लग्न में सूर्य हैं, लग्नेश हैं, सूर्य स्वयं वहां विराजमान हैं, तो यह बहुत उत्तम स्थिति है। सूर्य भी यह भी तेज ग्रह है, क्रूर और पापी ग्रह मैं नहीं मानता हूं क्योंकि सूर्य नारायण भगवान ही इस चराचर जगत के परम आराध्य हैं, ईश्वर हैं। तो यह तेज ग्रह है, बहुत तेज ग्रह है, तो इसलिए यह कुंडली ग्रह मैत्री के अनुसार मैचिंग होती है। अब इसमें जो अन्य भाव देखे जाते हैं ग्रह मैत्री में, दूसरा भाव क्यों देखा जाता है और पंचम भाव क्यों देखा जाता है, इसका भी कारण है। और उसके बाद कर्म भाव, यह 5 भाव पहले हमने देखे 1, 4, 7, 8, 12। उसके बाद देखा जाता है द्वितीय भाव, पंचम भाव और दशम भाव। द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, इस भाव को देखा जाता है। इस भाव में आप देखेंगे यह पुरुष के जन्म पत्र में द्वितीय भाव रिक्त है और स्त्री के महिला के दूसरे भाव में मंगल और बुध हैं। बुध यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है, तो पारिवारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, कोई कष्ट परेशानी वाली बात नहीं है। और
जो मंगल हैं, मंगल भी यहाँ पर उत्तम योग बना रहे हैं। किसको लेकर के? जो भौतिक संसाधन हैं उनके लिए यह बहुत उत्तम स्थिति है। क्यों है उत्तम स्थिति? क्योंकि चतुर्थ भाव से यदि इसको हम काउंट करें तो यह एकादश भाव बनता है, और एकादश भाव होता है इनकम का भाव, आय का भाव, लाभ का भाव। तो यह चतुर्थ के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव से एकादश भाव में विराजमान है, तो धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, घर परिवार में सुख शांति रहेगी। यह है। और इनके चतुर्थ भाव को देखें, इनके द्वितीय भाव को देखें तो जो द्वितीय है वह लग्न में विराजमान है। यह बहुत अच्छी स्थिति है। घर परिवार में, कुटुंब में शांति का वातावरण और धन की कोई कमी नहीं, यह होती है। अब पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि यह संतान का भाव है। जब विवाह कर लिया है, सनातन हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। विवाह करा है तो विवाह की और संतान का संबंध जुड़ा हुआ है। विवाह का वैवाहिक जीवन तभी आनंदित होता है, प्रशस्त होता है, तभी वह फलीभूत होता है जब संतान होती है। तो संतान भाव में पुरुष के देखें बुध, सूर्य और केतु है। लग्ने बुध संतान भाव में विराजमान है, नीच के सूर्य हैं और केतु हैं। पंचम भाव में क्रूर ग्रह बहुत सुंदर योग माना गया है और लग्नेश भी विद्यमान है। तो यहाँ पर संतान होने में, संतान सुख में कोई बाधा नहीं है। अब इनके पंचम भाव को देखते हैं। महिला के पंचम भाव यह धनु राशि का भाव है, गुरु का भाव है। और गुरु कहाँ विराजमान है? गुरु सप्तम भाव में विराजमान है, अर्थात यह योग कारक की स्थिति में गुरु यहाँ विराजमान है। हालांकि वह कुंभ राशि में विराजमान है, तो यह भाव देखा जाता है। संतान के लिए अच्छा भाव है, पति के लिए अच्छा भाव है, पत्नी के लिए अच्छा भाव है, संतान के लिए अच्छा भाव। संतान सुख, पति सुख, पत्नी सुख, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख। अब इसमें जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव यह दैनिक जीवनचर्या का भाव भी है। जो दैनिक जीवनचर्या बहुत आसानी से चलेगी और बहुत उत्तम कोटि की रहेगी, क्योंकि पंचमेश यहाँ विराजमान है बृहस्पति। संतान का लालन पालन गुरु महाराज के पास है, और इनका जो है गुरु महाराज यहाँ सिंह राशि में विराजमान है, शुक्र के साथ विराजमान है, और यह भी उत्तम फलदायक पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से यह व्यक्ति जीवनचर्या को चलाने में सक्षम होंगे। मित्रों, यह मैंने आज आपको ग्रह मैत्री के विषय में जानकारी दी। इससे पहले मैंने राशि की मित्रता के विषय में जानकारी दी। तो फ्रेंडशिप जो है, जोडियक जो प्लेनेट हैं, जोडियक साइन है उसमें, और जो फ्रेंडशिप है प्लेनेट है उनमें भी होना जरूरी है। यदि आपकी राशि की मित्रता हो गई है और ग्रहों की मित्रता हो गई है तो गुण देखने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। मित्रों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया है। यह कुंडली मिथुन लग्न और सिंह लग्न की एक उदाहरण के रूप में आपके सामने मैंने रखी है। और आपको एक विषय और बताता हूं, लग्नों और लग्नेश और लग्न की मित्रता कैसे होती है। मैंने दो जोड़े बनाए हैं। पहला जोड़ा है उसमें सिंह कर्क, मेष कर्क सिंह, वृश्चिक धनु और मकर राशि, अर्थात 1 4 5 8 9 12, 1 4 5 8 9 12। और दूसरा जोड़ा बनाया है 2 3 6 7 10 11, 2 3 6 7 10 11, अर्थात वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। यह राशियां जो दूसरा जोड़ा है यह सब मित्र राशियां हैं, मित्र लग्न हैं। और इनके शत्रु होंगे पहले वाला जोड़ा।
मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, यह आपस में सब मित्र हैं। यदि मेष लग्न है और दूसरे का कर्क लग्न है तो वह लग्न और लग्नेश मित्र हैं। वैसे ही दूसरे जोड़े में वृषभ लग्न है, दूसरे का मिथुन लग्न है, यह आपस में एक दूसरे के मित्र लग्न हैं। इस प्रकार से लग्न और लग्नेश की ग्रह नैतिक की मित्रता को अपनाना चाहिए। गुण मिलान का कार्य सबसे अंत में होना चाहिए। मित्रों, आपने ग्रह मैत्री पर मुझे सुना और आपका कोटि कोटि धन्यवाद।